अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज कुछ देर पहले मैं और फैसल कुछ डिस्कस कर रहे थे और वो आपकी और मेरी बात भी हो रही थी, हम सब की बात हो रही थी। सो वी थॉट के व्हाई नॉट कि हम इसको एज एन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें ताकि कुछ आपकी भी इस तरफ आपका ध्यान जाए और हमारा तो ऑलरेडी हम तो डिस्कस कर ही रहे थे। तो आज जिस सोसाइटी के हम तबके की बात करेंगे, कहने को तो वो हमारी सोसाइटी की एक बैकबोन है, बट इन रियलिटी उसको कोई डिस्कस नहीं करता, कोई उसकी एफर्ट्स को, कोई उसकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करता। तो अभी हम इससे बात करते हैं कि वो हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक मिडिल क्लास की, एक आपकी और मेरी बात एक कॉमन मैन की। एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा। उसको क्या फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम होते हैं, वो किस तरह अपनी फैमिली के लिए एक इंसान या एक लड़का या एक मेल या मर्द जो सेक्रीफाइस करता है उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम फैसल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा दानियल, आज आप तो बहुत मुझे सीरियस और सेंटी लग रहे थे। नहीं, मैं तो एक किसी को डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगा कि हम हाँ नहीं, बिल्कुल हम अपनी जो डेली लाइफ है उसको डिस्कस कर रहे थे और जो दोस्तों की लाइफ है। अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इधर पास ही एक मेरा दोस्त रहता है, उसका नाम फरहान है। तो हम उसकी लाइफ देख रहे थे कि डिस्कस कर रहे थे कि यार वो यूनिवर्सिटी में भी काफी सीरियस रहता था, अब तो वो ज्यादा सीरियस हो गया। हाँ, तो एक्चुअली बात ये हो रही थी कि वाई ही स्पेंड लाइफ लाइक दिस, और अब हम भी उस जैसी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास आप कब बनते हैं जानियल? जब हम मनपसंद छोड़ के सही करना शुरू हो जाते हैं, हम मिडिल क्लास बन जाते हैं। मीन्स के अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं। बिल्कुल, हम सेक्रीफाइसेस के एक ऐसे लूप में फंस के रह जाते हैं जहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हम एज ए इंडिविजुअल भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप और मैं 9 to 5 जब जॉब पे जाते थे और उसके बाद हम कुछ लाइफ अपने लिए स्पेंड करते थे, अब हमें वो टाइम भी नहीं मिलता। Yes. और एट द एंड हम जब घर जाते हैं तो स्टिल लोग कहते हैं व्हाट हैव यू डन फॉर अस। इसमें आपकी कोई बात नहीं। मैं भी फरहान से बात करूंगा कि जो फरहान वो समझ रहा है, हम उस फरहान की बात नहीं कर रहे। बट ये है कि हम उसको तब भी अंकल कहते थे, हमारी गलती थी, और हम उसको आज भी अंकल कहते हैं। देखो यार, बात ये है कि 9 to 5 जॉब नहीं होती। कोई भी काम है, एक मिडिल क्लास बंदा वो 24/7 मेंटल स्टेट जो उसकी होती है, वो समझ लो काम की हालत में होती है, पैसा कमाने का ही सोच रहा होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या हमारा जो कल्चर है, हमारे घर में जो एक बंदा होता है जो बड़ा, चाहे वो फादर हो या बड़ा भाई हो, उसने ही अपनी फैमिली को चलाना होता है। हम नॉर्मली वेस्ट को हर चीज़ में फॉलो करते हैं, बट इस चीज़ में फॉलो नहीं करते कि उनका कोई भी जो लड़का है, जैसे ही वो 18+ होता है तो वो अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करता है। यहाँ पे नहीं है भाई, बड़ा भाई कहाँ है दुबई में, आप क्या करते हो जी, मैं मौज। यहाँ वो वाला हिसाब है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो मोटर भी खराब हो तो बड़े भाईजान को फोन करते हैं, भाईजान मोटर खराब हो गई है, ठीक है पैसे दे दें। तो बात वही है, एक पीनट बटर होता है। तो आप सही कह रहे हैं, जब सब पीनट बटर हो तो पूरी फैमिली बटर बन के रहती है। तो वेस्ट में इस चीज़ को काफ़ी फॉलो किया जाता है। और हमारे यहाँ जिस हम बात को डिस्कस कर रहे थे कि जब आप 50s में जाते हैं और जब आपको ये सुनने को मिलता है फ्रॉम योर पार्टनर और फ्रॉम योर फैमिली कि तुमने किया ही क्या है, तो आई थिंक उन लोगों के लिए मेरा कहना ये है कि जब आपके घुटने जवाब दे दें तब आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। तो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ, और इन चीज़ों से थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें। एक बैलेंसिंग लाइफ बिल्कुल अडॉप्ट करें। बिल्कुल आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें। आजकल मैं देख रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस हम फरहान की बात कर रहे थे कि वो लाइफ के उस पीरियड में भी सीरियस था जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। कुछ लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पाते कि हर चीज़ के बारे में वो बहुत कंसर्न रहता था। अब उसकी शादी हुई है तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो अब भी उससे ज़्यादा सीरियस है। तो ज़्यादा सीरियस है। तो दानियल, आई थिंक उसकी वजह ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आजकल जो यूट्यूब चैनल हैं, जो आप कह लें कि अपनी वाइफ को कभी सिविक गिफ्ट कर रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। यस। तो आपका पार्टनर भी आपको एट द एंड एक मशीन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। दे थिंक कि हम सेम डिजर्व करते हैं जैसे वो कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं जब सुबह उठता था, जॉब करता था, अब तो नहीं करता, तो मैं सोचता था कि कभी मैं भी उठ के कहूँ यार मैंने जॉब पे नहीं जाना। ये लग्जरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास नहीं है, और हम जो मिडिल क्लास हैं और जो जिनको समझते हैं, उनके डिपेंडेंट को ये समझना चाहिए कि हम भी कभी कहते हैं यार आज हम भी कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, आज हम भी कोई छुट्टी कर लें, देखो कुछ पर्सनल टाइम कर लें। हम ना पर्सनल टाइम, मैं एक बात करूँ एक मिडिल क्लास की ही, एक पर्सनल टाइम आजकल अफोर्ड भी कोई नहीं कर सकता। जो इस मुल्क के हालात बन गए हैं ना, कि चलो पहले भी चलता आ रहा था, बट तब फिर कुछ ना कुछ आप अपने लिए टाइम ब्रैकेट निकाल लेते थे, अब ज़्यादा है। आज आप जब भी आप जाते हैं, आप लेट्स से कोई भी एक कॉमन मैन है तो उसका बजट डिफाइन है। आपका
करेंसी तो फ्लक्चुएट कर ही रही है, उसका बजट तो फ्लक्चुएट नहीं करता ना, सैलरी तो फिक्स है। अब जब वो अपने आप पे कुछ लगाने की कोशिश करता है बट वो देखता है मेरा बजट आउट है, मैंने तो पैसे इतने घर देने, अपनी फैमिली चलानी, वो नहीं कर पाता। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करने की कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा कमाऊँ। उससे क्या होता है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, उसकी सोशल लाइफ बैलेंस नहीं रहती, उसके घर के मसले। अब आप देख लें आजकल अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों का कितना कम्युनिकेशन गैप है। इसीलिए यही है कि भाई पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे, वो अपने कमाने के लिए, जो उनकी मजबूरी है। तो इसमें कसूर मैं पेरेंट्स का नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि आपकी जो स्टेट है ये कुछ नहीं करती। हाँ दानिल, आपकी बात ठीक है, स्टेट तो कुछ नहीं करती, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इसी स्टेट में रहेंगे, वो तो नहीं जा सकते। यानी आप और मैं, अगर हम अपनी एग्जांपल ले, तो हम भी कोशिश करते हैं हम इस मुल्क में रहें, तो जो लोग नहीं बाहर जा सकते वो क्या करेंगे? मेरा मानना है कि ठीक है स्टेट नहीं कर रही, लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, पार्टनर सपोर्टिव हो, तो आप बाइक पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप जो एक्सपेंसेस हैं खुश रहने के लिए, मेरा मानना है हर चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हर चीज़ ज़रूरी रखी होती तो आई थिंक वो लाइफ का एक टाइम पीरियड आपको फिक्स दे देता कि आपको इतने ईयर्स मैंने फिक्स दे दिए हैं। हाँ, आपको ये नहीं पता कि आपका नेक्स्ट कदम भी इस रूम के बाहर रखना है कि नहीं। तो कंक्लूजन आई थिंक वही है, मनपसंद और सही के दरमियान की लाइफ ही अच्छी लाइफ है। यार मैं एट द एंड बात ये करूँगा कि कहने को तो हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं और रियासत मदीना का मॉडल फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी स्टेट का कोई भी कानून, कोई भी सिस्टम, इदारे, ये सब कुछ एलीट क्लास के लिए है। आपके लिए, मेरे लिए, कॉमन मैन के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, सो यू हैव टू कम अप विथ समथिंग न्यू। आपको कुछ बिजनेस करना होगा, व्हाट्सएवर, कुछ भी करें, इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए ये आपको खुद करना होगा कि आप अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अपनी सोशल लाइफ बैलेंस भी रखनी है। अदरवाइज मैट्रिक्स में ही रहेंगे और एंड पे सब यही कहेंगे जैसा आपने कहा, व्हाट हैव यू डन फॉर अस। बिल्कुल। बाकी सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।